morning. And a very chilly, nice morning from लाहौर। और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम लाहौर में हैं और हम मना रहे हैं बसंत। अब्दुल्ला, आज तो मैं जरा थोड़ी सी ज्यादा ही बसंती हाँ, कुछ ज्यादा भी वैसे है एक दिन, आपको पता है ना। मुझे जल्दी हमारी फेस्टिविटी और पूरे शहर की फेस्टिविटी चल रही है। आपको सारा दिन जियो पे अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अभी वैसे अच्छा देख लिया आपने हमारा नाश्ता कल का। हमारे नाश्ते, हमारे खाने वो भी अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। अभी तो एक ही दिन हुआ है, ऑलरेडी उरूज पर पहुंच चुके हैं। पता नहीं क्या होगा। We are doing everything that we thought कि जब हम लाहौर जाएंगे तो हम करेंगे, किस किस से हम मिलेंगे, क्या क्या हम खाएंगे, and of course आप लोगों से मुलाकात करेंगे। So अल्हम्दुलिल्लाह we are on point with that। और आज भी बहुत सी मुलाकातें जो हैं वो आपसे करानी है, लेकिन एक खबर है जो हम आपको पहले देना चाहते हैं। आज के शो में बहुत सारे मेहमान हैं, कुछ म्यूजिक भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आज 5 फरवरी भी है और आज यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान मना रहा है। आपको पता है हर पाकिस्तानी का दिल कश्मीरियों के दिलों के साथ धड़कता है और जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है, दिहाइयों से सूरत हाल है, उस पे हमें तो तशवीश है ही। हम इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया को कब तशवीश होगी। इस बारे में भी बात करेंगे। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ कश्मीरी रहनुमा मौजूद होंगी। लेकिन क्रिकेट वाला मामला अभी तक फंसा हुआ है। वो फंसा हुआ है और हमने एक्चुअली उसको फंसा दिया। एंड व्हाई नॉट, आई मीन आप देखें जरा कि वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन अब जो लेटेस्ट खबरें हैं उसमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होने से आईसीसी को कितना नुकसान हो रहा है। 70 अरब रुपए का अंदाजा करें। मतलब अब ये कौन से रुपए हैं? पाकिस्तानी रुपए हम अज्यूम कर लेते हैं, अदरवाइज इंडियन रुपीस भी हो सकते हैं, लेकिन 70 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और अब ये टास्क दिया गया है मामलात सुलझाने का, समझाने का इमरान ख्वाजा साहब को, जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं, और उन्हें कहा है कि जरा आप बात तो करें, कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करें। कुछ बैकडोर मुज़ाकरात की हो रही हैं कोशिशें, लेकिन वज़ीर आज़म हमारे कहते हैं अब फ्रंट करें भाई, मतलब व्हाई नॉट, इतनी बैकडोर करने की क्या जरूरत है। अच्छा, बाय द वे हमने तो कभी भी कुछ भी ढका छुपा नहीं मौक़िफ़ रखा इस बारे में। हमारा मौक़िफ़ यही है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब बात होगी तो फिर बात होगी। आप क्या कह रही थी? ये जो 70 अरब आप कर रहे थे ना, ये इंडियन रुपी ही है। इंडियन रुपी है तो आप सोच लीजिए कि अगर 70 अरब इंडियन रुपी है, 200 समथिंग 200 अरब रुपए, जी 200 हमें मिल गई है। तो उनका भी हमने तारुफ नहीं कराया। वजीर आजम ने कल काबीना में भी इस बारे में इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि भाई हमने जो भी फैसला किया है बड़ा सोच समझ कर किया है और हम बांग्लादेश के साथ उसूली तौर पर खड़े रहेंगे। अच्छा, लेट्स वॉच व्हाट वाज सेड देयर। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। रात का बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है, इसका क्या नतीजा निकलता है? आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। मतलब अब जरा वो क्या खलबली टाइप सीन मचा है ना, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मतलब व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग कि क्या होगा इधर, कि हम कोई स्टांस नहीं लेंगे। जब इंडिया मुख्तलिफ मौकों पर और मुताद्दिद मौकों पे लिटरली अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जमा के बैठता था और अपनी सी पख होती थी कि हम फलाना नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बाकियों को मनवाता था और बाकी मानते भी थे। फिर जाहिर है पाकिस्तान ने अब सोच लिया है कि इनफ इज इनफ। अब हमें अपने हक की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी और हम बिल्कुल भी किसी से दबके तो नहीं रहेंगे। तो चले देखें हाउ दिस टर्न्स अराउंड एंड हाउ दिस अनफोल्ड्स। वो तो ऑफ कोर्स आपको हम अपडेटेड ही हमारे रखेंगे। लड़के वहाँ तैयार हैं श्रीलंका में, आपको पता है प्रोमोज आ रहे हैं, बड़े कूल किस्म के प्रमोशनल वीडियोस जो हैं हम आजकल देख रहे हैं। यू मस्ट आल्सो बी वाचिंग देम। कैन आई जस्ट से एंड कम बैक टू द फेस्टिव इवेंट एट हैंड कि जो इस वक्त लाहौर में नहीं है ना, वो बड़ा मिस आउट कर रहा है। मतलब दिस इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ मोमेंट। मतलब 20-25 साल बाद बसंत इज बैक इन लाहौर, इन पंजाब, और इसका कोई एक और ही माहौल बना हुआ है। पता है ईद वाला माहौल हम कहते हैं हमेशा, फेस्टिविटी वाला, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मच मोर देन दैट। इट्स अ कल्चरल इवेंट, इट्स अ वेरी इमोशनल इवेंट फॉर लाहौरीज एंड पंजाबीज आफ्टर क्वार्टर सेंचुरी। और इसी बारे में और दीगर मामलात के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुबह मेहमान जिन्होंने हमें यहाँ बिठाने में भी हमारी बड़ी मदद की है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। रईस साहब, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट एज वेल। जनाब रईस साहब ने सुबह ये पीछे पतंगे भी लगवा दी है ना, और बड़ा अच्छा किया। देखा, हमें पता था ये आएंगे तो कुछ और कलर आएगा हमारे शो में। रईस साहब, पहले तो आप बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है, और बाकी आप तो इतने जुड़े हुए हैं लाहौर के साथ, कि हाउ आर लाहौरीज फीलिंग अबाउट ये फेस्टिवल वापस आ जाना? देखिए, बहुत अच्छी फीलिंग है शहरियों की
क्योंकि तकरीबन 22 साल के बाद ये इवेंट वापस आया है। जिस तरह आपने अभी बात की कि ये ईद तो खैर हमारा एक त्यौहार और मजहबी त्यौहार है, लेकिन ये उससे बड़ा त्यौहार लगता है और ये बहुत ज़बरदस्त रहा है। लोहरिये का इसका इंतज़ार था और इस गवर्नमेंट ने हिम्मत की कि इसको दोबारा स्टार्ट करने की बेशक ऐसा ही है। और उम्मीद मेरी हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये अब हर साल होगा। तो अगर ये इस साल देखते हैं कि ये कैसा गुजरता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की नर्व्स भी देखनी पड़ती है ना, कितना बर्दाश्त कर जाएंगे वो। क्योंकि इसमें मैं खुद ऐसे फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि माशरे में कितनी टेंशन है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिला लोगों को। That's true. लेकिन कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ एलीट क्लास का है, लेकिन इसमें गरीब लोग भी शामिल हो जाते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाती है, पतंगे भी लूट लेते हैं, उसको फरोख्त भी कर देते हैं। तो ये इसमें है। मैं इसमें देख रहा था हुकूमत ने हिम्मत की, स्पेशली नवाज शरीफ ने हिम्मत की। अच्छा रईस साहब, कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जाहिर है हम बात करें इनकी उनकी वजारत आला की, शहबाज शरीफ भी कोई हल्के वजीर आला तो नहीं थे, बड़े तगड़े वजीर आला थे वो, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अदरवाइज भी। और मरीम नवाज साहिबा जो कर रही हैं सूबे के लिए, शहरों के लिए, वो भी सबके सामने हैं। आपको लगता है कि ये एक मुश्किल डिसीजन था टू रीच टू दिस कंक्लूजन कि हाँ जी हम ये करेंगे? देखिए ये बहुत मुश्किल था, बहुत से इजलास हुए जिसमें हम भी गए और जो यहाँ सरकर्दा शहरी हैं उनको भी बुलाया। और इसमें जो मैंने आपको खबर दे दें कि ये नवाज शरीफ की इनिशिएट कह लें, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि ये करना चाहिए। फिर जब ये इस पॉइंट पे पहुँचे कि किस तरह करना चाहिए, तो उस पर फिर उन्होंने सारे सिक्योरिटी मेजर्स, बचाव के मेजर्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धड़का तो रहता है। लेकिन वो लोग बात कर रहे थे कि देखिए नुकसान होता है। मैं कहा देखें, जब एक सड़क बनती है ना, उस पर लाइनिंग भी है, लेन भी है, ट्रैफिक सिग्नल भी है, स्पीड लिमिट भी है, हादसा तो फिर भी होते हैं। तो हादसा से तो होते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा, छोड़ दिया लोगों के किस तरह करना है, छतों पे किस तरह चढ़ना है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। ये दुनिया में हर जगह चीज़ें होती हैं। कई फेस्टिवल होते हैं, आपको पता है, कई फेस्टिवलों में लातजार चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं, हादसा हो जाते हैं। तो उससे डरने वाली बात नहीं। थोड़ी हुकूमत हादसा से डर रही थी कि लोग बच्चे भागते हैं, छतों से गिरते हैं, लोग पतंगे लूटते हैं, गाड़ी से टकरा जाते हैं। इसमें लोगों के ना हादसों की उसमें अब देखते हैं कि अल्लाह ताला कायम रखे एक भी हादसा ना हो। ख्वाहिश तो यही होती है, लेकिन चांस तो रहता है। सियासी तौर पर भी हमने जरा मालूम करना है क्या माहौल है। पहले मैं रईस साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपने कहा है ना कि काफी अरसे से इसकी प्लानिंग हो रही थी, तो जरा इनसाइट दें कितने अरसे से हो रही थी? मतलब पिछले 6, 7, 8 महीनों से हो रही ये तकरीबन कह लें, हाँ ये 8 या 9 माह से हो रही थी। अच्छा, यानी पिछले साल के ही मिडिल से शुरू हुआ। और इसमें बाकायदा चेयर भी किया है नवाज शरीफ ने मीटिंग। मैं आपको नवाज शरीफ ने खुद चेयर की है मीटिंग, क्योंकि वो उसको लाहौर का जो हेरिटेज है उसको देख रहे थे, तो उसमें साथ साथ इसको भी उन्होंने खुद चेयर की है। बड़े इन्वेस्टेड है यानी। बड़े। और मैं एक और छोटी इसमें बात आपको बताता चलूँ, जो आप कह रहे थे, देखें इस बार एक चीज जो है ना, जिस तरह अभी आपको पतंगे बहुत महंगी है डोर, जिस तरह डीसी लिखा था रेट, ये डीसी के रेट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी पतंग जो पहले हम 22 साल पहले जो 15 रुपए की मिलती थी, वो किसी तरह भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं है। वो 300 की मिल रही है, 700 की मिल रही है, पिना 3000 वाला। मिल भी नहीं रहे हैं। अब तो मिल रहा ईद से पहले 3000 वाला 12000 नोटों के लिए एक दूसरे को फोन चल रहे होते हैं। 3000 12000। हमने ये कमिश्नर सवाल किया था कि भाई दूसरी तरफ आप कीमतें तय करते हैं, कहती है ओपन मार्केट पे छोड़ दिया। तो इसमें जो है ना गरीब की असेस कम हो गई है, बल्कि बहुत ना होने के बराबर हो गई। अच्छा, यानी बेचारे मेरी बताएं कि कौन सा गरीब है जो 500 से 700 रुपए का वो पतंग लेगा और 12000 का 20000? कौन सा गरीब है जो 20000 एक दिन के लिए खर्च करेगा? कोई किसी के लिए भी उसकी असेस से मिडिल क्लास के लिए भी। तो उसमें अब जो है ना, अब देखें। और दूसरी मैं एक तजवीज़ गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि जब कुछ करना हो ना, फिर डरना नहीं होता। डरे मत। 10,000 पुलिस 3 दिन सिक्योरिटी करेगी। अब डरे मत। देखें पिछली बार जब हुआ था ना, तो इसमें डरे मत। और दूसरा, लोगों को करने दें, ओपन आए। अब यहाँ पसंद होनी है। अब देख QR कोड है, मैंने पतंग ले ली, मैंने उड़ाई, कट गई। किसी और ने पकड़ी, उससे भी कट गई। उसने किसी तीसरे ने धाती तार लगा के उसको उड़ा दिया, तो पकड़ा मैं गया। तो यार क्या करे, अब इसको ऊपर चलने दें। इसको जो कानूनी खिलाफ वर्जी करे जरूर पकड़े, लेकिन मैंने पतंग पकड़ी, उतार रहा हूँ, दातीदार आप तो दातीदार उड़ा रहे, भाई मैं उड़ा ही नहीं रहा, मैंने पकड़ी उसे उतार रहा हूँ। तो इसको डरे मत, सिक्योरिटी जरूर करें, लेकिन ओपन कर दें। आओ भाई पतंगे सब उड़ाओ। रईस साहब बता रहे हैं SOPs हैं बेसिक। रईस साहब, मतलब क्या डोर इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या नहीं है,
बाकी तो दे सभी को आर इजाजत गोइंग है। टू वर्क एज ए डिटेरेंट। मतलब ये सजाएं हो जाना, धाती तार अगर आपने इस्तेमाल की तो ये हो जाएगा, QR कोड पकड़े मैं आप जाएंगे, एक ये चीज़ बता रहा हूं डिटेरेंट्स है कि सारे। वो जो है ना, रंग में भंग ना डालें। अब किसी घर में पुलिस जाग घुसेगी, अब बच्चे को पतंग उड़ानी अलाउ नहीं है। मैं खड़ा हूँ, मेरा 13 साल का बच्चा साथ खड़ा है, पुलिस आ गई, बच्चा क्यों खड़ा है? ये पुलिस वाले भी गड़बड़ करते हैं, ये नहीं कि नहीं, ये गलत भी चढ़ जाते हैं छतों पे। तो बच्चों को उड़ाने दे भाई, मैं बाप हूं ना, मेरी मर्जी में उड़वा रहा हूँ 12 साल के बच्चे से, ओपन करें इसको। आई डोंट थिंक रईस साहब के इतने कोई स्ट्रिक्ट होंगे कि बिल्कुल ये हो एक जाते हैं, बच्चे कई को जगहों चेक पे रखा हुआ है ना अच्छा, everything। मुझे I think बताइए, ये बस हाँ। और आपको फिर भी हम याद करा दें कि किसी भी किस्म की नारेबाजी उन पतंगों पे, हाँ। किसी भी किस्म की तस्वीर उन पतंगों पे As it it is is not नहीं होनी allowed। चाहिए भाई। वैसे भी नहीं होना चाहिए, वैसे बिल्कुल। भी नहीं होनी चाहिए। सो या ये जरूर आपको मलूज़े खातिर रखना होगा, अदरवाइज फिर आपकी पकड़ होगी, फिर आप ऐसी मुश्किल में आने का क्या फायदा। एंड कैन वी ऑल्सो जस्ट से हियर कि भाई सारी जो हुकूमती SOPs वगैरह मेजर्स लिए हुए हैं सब कुछ, लेकिन इट इज़ अप टू यू एट द एंड ऑफ द डे। आप यहाँ के शहरी हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है कि ये फेस्टिवल जो है ये आज इस साल के बाद ख़त्म ना हो, ये चलता रहे। तो लिहाजा इट इज़ रियली अप टू बिल्कुल, ऑल चलना द चाहिए। पीपल। अच्छा रईस साहब, ऐसा ही। एक हमारे पास टाइम है जी। हाँ हाँ। अच्छा रईस साहब, लास्टली आपको पता है लाहौर वाज द गढ़ ऑफ PMLN, फिर बीच में कुछ हवा बदली और PTI ने अपना बड़ा असर और रसूख जमाया लाहौर में। वो अपने लाहौर को अपने से एसोसिएट करना शुरू हो गए और अब दोबारा PMLN की हुकूमत है। आपको लगता है, और PMLN का नैरेटिव हमेशा से परफॉर्मेंस रहा है, आपको लगता है कि अभी जो हालिया पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस पे जो PMLN का वोट टूटा था एंड PTI को प्यारा हुआ था, there is a change in the political environment of the city as well, या फिर PTI की सपोर्ट बेस उसी तरह इंटैक्ट है लाहौर में? देखिए, जो PTI की, और ऑल्सो पंजाब में सख्ती भी बहुत है PTI की। देखिए जो PTI की जो आप कह रहे हैं सपोर्ट है, वो अभी इंटैक्ट है। अगर हम कहें जी कि सब कुछ पलट गया, आ रहा है वापस। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने पिछले सालों में काम किया ना, वो नज़र आना शुरू हो गया। लोग कहते थे काम नहीं हो रहा। देखिए, साफ़ सुथरा पंजाब जो मैंने गांव में देखा है, मैं समुंदरी गया, गोजरा गया, साफ़ सुथरा, जहाँ शोपर ही शोपर गंद होता, साफ़ सुथरी सड़कें और इंक्रोचमेंट दूर कर दी सड़क से। फिर हॉस्पिटल्स बनने शुरू और ये इंक्रोचमेंट दूर करना भी ब्रेव डिसीजंस होते हैं, ये आसान नहीं ये होते। आसान नहीं बहुत। होता। देखिए, उसमें कि उन्होंने कहा है, उनको कहा गया कि आपके वोट खराब होंगे, उसने कहा सिस्टम तो ठीक करना है, तो वोट खराब होने दें। ये देखिए, मैं जो बात पहले की ना, डरना नहीं है, तो मरीम नवाज डरी नहीं है। उन्होंने कहा वोट हमने कानून के मुताबिक चलना है, तो इसको चलने दें। इसलिए वो फैसला करें, ये फैसला जो है ना, ये बहादुराना फैसला है। बाकी जो सपोर्ट है नहीं है वो तो इलेक्शंस के करीब ही पता लगेगा। वो इसलिए जो आपने सवाल किया वो इलेक्शन ही बताएगा। बिल्कुल लेकिन ऐसी अभी बात कोई, है। लेकिन लोग ऐसा आप कह रहे हैं थोड़ा change of जो हवा हो रही है। पहले गढ़ था ना नून लीग का, उसकी तरफ आहिस्ता आना शुरू। बहुत शुक्रिया रईस साहब, थैंक यू it. फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग अस। Thank you, अभी thank हम you. आपको कल रात एक इवेंट में हम गए और जेन मैरियट जो ब्रिटिश हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वो लाहौर में मौजूद थी और उनसे मैंने गप लगाई है और उनसे भी पूछा कि उनको बसंत की कोई नो हाउ है। तो क्या बातें हुई, लेट्स देखिए। वॉच। हम मॉडर्न लाहौर के आर्किटेक्ट माल रोड पे आपको जितनी खूबसूरत इमारतें नज़र आती हैं, सर गंगा राम उनकी रिहाइश गाह पे एक्चुअली मौजूद हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सर गंगा राम रेजिडेंस। ये गुलबर्ग लाहौर में वाक़ है। एंड वाई आर वी हियर टुडे? बिकॉज वी आर हैविंग कैलेडोनियन बॉल 2026 एंड कैलेडोनियन बॉल इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से ताकि पंजाब और स्कॉटलैंड के दरमियान जो तारीखी रिश्ता है, मुझे भी नहीं पता था कि कोई तारीखी रिश्ता है, सो उसको सेलिब्रेट किया जा सके। एंड वी हैव the British High Commissioner with us, Jane Marriott. Your Excellency, thank you for being with us, and it's good to see you in Lahore. It's great to see you. Yes, we happen to meet in Islamabad or in Karachi, but indeed. this time you're around in Lahore. So, today I've got to know that there has been a history between Scotland and Punjab as well. Absolutely, yes. So we've done, traditionally we do our King's birthday parties in Karachi, Islamabad, but our Scottish head of office here, Ben, said we need to celebrate. It's 20 years since Lahore and Glasgow were twinned as cities. Oh, yes. So let's do a massive Caledonian Scottish ball. So when they were declared the twin cities, Yes. we are celebrating 20 years of that. So Glasgow और लाहौर को twin cities declare किया गया, उसके 20 साल जश्न के सिलसिले में आज हम यहाँ सब जमा हैं. So is there anything common that you find between Lahore and Glasgow? Oh my goodness, so much. So my favourite fact about Punjab, actually, we'll come
come back to Lahore in a minute. My favourite fact about Punjab is that it's the second biggest maker of bagpipes after Scotland. Yes. 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 But the twins, Who knew that? Well, you do know. You know that now. You know that now. Yeah. But my favourite. I know that now because of you. Exactly. It's a learning day for everybody. But one of the things I love about the twinning is kind of the deep roots that it's kind of brought together between the cities. So whether it's the Strathclyde Fire Station, who've been working with 112 for over 20 years now, whether it's the twinning of children's hospitals in Lahore and Glasgow, we sort of really consolidated those links. But I think it's the culture that I like above everything. There's even a Pakistani tartan that was registered in Scotland in 2013. Oh, lovely. So those roots are deep. और आपको पता था कि bagpipes जो आप देखते हैं ना बजाते हैं the instrument वो ग्लासगो के बाद सबसे ज़्यादा पंजाब में दुनिया में बनाए जाते हैं. Who knew that? आज हमें पता लगा है. But Your Excellency, you know why we have come all the way from Karachi? Because we are here to celebrate spring. We are here to celebrate Basant. Any idea what Basant is about? So I've been learning about Basant because I knew that everybody was getting so excited, so enthusiastic. And I was hiking the other day in the Margalas outside Islamabad. And came across two Pakistani guys who were flying a kite, and they said, you have to practice before Basant. So I practiced. I was not terribly good, but I want to be able to take down someone's kite and go, Bukata. Oh, lovely. So you know the terms. You know the few of terms. A few of them. So there are many of them, but Gen Z is also learning because this happened to be their first Basant as well. Well, it's the first for like 25 years or something, yeah. So you know, a whole generation has grown up without Lahore celebrating Basant. So everybody seemed to be really excited. Have you been around the city? Have you checked the vibe? Not the yet. Big kites? Not yet. Doing that tomorrow, Friday, Saturday. I'm going to be here all weekend. I see some of my friends here. It. You better take Your Excellency, to different places. There are many places to look around. Definitely. The whole city is a vibe these days. So would you be celebrating Basant here in Lahore? Absolutely. I'm here to celebrate Basant and also the Lahore Literary Festival. You know what is the colour of Basant? I want to say purple. I'll tell you. Go on, tell me. It's yellow. Yellow. It's yellow. It's yellow. I did know that. So I'll have to get some. I've sort of got some gold yellow clothing here oh, tonight, lovely. So maybe you that look will lovely do. tonight. So. But I'm also here for the Lahore Literary Festival, which the British Council are supporting. So we've got some great writers, Pakistani, global writers coming here to talk about their books as well. So it's all happening in Lahore this weekend. This is the season of celebration. The spring is approaching. We have Basant. We have Lahore Literary Festival. We have this ball. Caledonian Ball. We better get on with it. So thank you, Your Excellency, Thank for you your very time. much. It's great to speak to you Thank always. Nice. वेन्यू है भाई. जबरदस्त. ओके जी, अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक और बहुत से गेस्ट हैं हमारे पास एंड वी आर गोइंग टू हैव सम म्यूजिक टुडे एज वेल. वेट फॉर दैट. Thank you, Raisa, for being with us. To have Mr. Kamran Lashari Saab with us, who is the former DG of Walled City Authority. And when it comes to the preservation of Old City of Lahore, एक नाम सरे फहरिस्त तमाम नामों में हमारे जहन में आता है, हमारे दिलों पर नक्श हो चुका है. You know, for all those who have grown up in Lahore, हम जैसे लोग, उनको कामरान साहब का पता था. कामरान साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम. बहुत शुक्रिया. बहुत ही अच्छा लग रहा है लाहौर शहर में आपके साथ बैठ के. You know, you are also Lahore for us. Yes, you signified that. लाशारी साहब, अब बहुत सी बातें कह सकते हैं और आपकी ऑब्वियसली इतनी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन व्हाट डज द वॉल्ड सिटी मीन टू यू? मतलब आपने इतने दिल से काम किया है, क्यों? मुझे यूँ लगता है कि लाहौर की रूह जो है और उसका बदन, दोनों चीज़ें उसमें जमा है. और वो एक हमारे पुरखों का, बुज़ुर्गों का, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, हमारी जीन्स का, वो एक जीता जागता, इट्स अ लिविंग म्यूजियम, 1000 years old. That's right. वेरी ऑर्गेनिक. तो उसमें चले जाएं तो आपको एक मजाज ही कुछ और मिलता है. ऐसा लोग आपको गर्मजोशी से, खुले बाजुओं से, मोहब्बत से पेश आते हैं. और कोई ये जो दीवारें हमने घरों के बाहर इतनी बड़ी लगा दी हैं, वहाँ कोई दीवार ही नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही Actually, we felt the same thing yesterday when we went. जब हम हलवा पूरी खाने गए थे कल ताजमहल स्वीट्स, और क्या एक तो हलवे का मजा आया, ऊपर से और माहौल का मजा आया. मिजाज में जो मिठास थी उसका अपना एक चार्म था. लेकिन having said that, it was a mega project. मतलब जो हालात over the years हो गए थे. बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट, क्योंकि इतनी गुंजान आबादी में काम करना is very very difficult. And where would one start from? मतलब आपके लिए तो हमने काफी दिल्ली दरवाजे से काम शुरू किया है. तो वो आगे चौक कोतवाली तक, मस्जिद वजीर खान और शाही हमाम, गली सुरजन सिंह और सबील वाली, बहुत सारी गलियां ये वो. लेकिन अभी बहुत सारा काम रहता है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस साल के लिए अब वो लॉन्च हो गए हैं प्रोजेक्ट्स.
मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरीम नवाज साहिबा ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं That's right. कि पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा था, उतने शायद नहीं हुए होंगे जितने एक साल में अब ग्राउंड वर्क तो ऑब्वियसली हो सो चुका अब यू नो द एंटायर डैंगलिंग वायर्स ऑफ द वॉल्ड सिटी एंड मॉल रोड एंड अनारकली, ये सारी तारें जमीन दोज होने लगी। ओह वाओ, उससे That- जमीन now आसमान that का is- फर्क पड़ उससे जाए। ही आधा फर्क तो बहुत। उससे ही पड़ जाता है। फिर सीवरेज, ड्रेनेज, फिर उसके शक्ल शुबात जिसको हम फसाड कहते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। कुछ 7-8 जगहों पर अंडरग्राउंड पार्किंग आ रही है, जो फसील है। 12 दरवाजे भी सुना है, 12 दरवाजे रिस्टोर हो रहे हैं। जी, उनमें से 6 तो मौजूद थे, अब 6 नए भी बन रहे हैं। रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसी पैराए में। Do we जैसे have references actually historically हमें we मिलते done a हैं? lot of research, so by and far we do have. और हमारे पास ये आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए इन कारीगरों का होना भी बड़ा ज़रूरी है। जी। कामरान साहब, मतलब चाहे वो शाही हमाम की रेस्टोरेशन हो या शाही किले के मुख्तलिफ पोर्शंस की रेस्टोरेशन हो या दीगर मकामात की रेस्टोरेशन हो, ये आर्टिजन्स आपको मिल जाते थे आराम से? ये जी, वहीं बसते हैं? शुक्र ये है क्या अभी भी मामला था? नहीं है। मुल्तान, कसूर, लाहौर, सो छोटी ईंट पे काम करने जी, वाले जी, बिल्कुल, कारीगर। बिल्कुल मिल जाते हैं। फिर अब तो और ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब ये काम इतना पंजाब हुकूमत में तो मुझे पता है पिछले चंद सालों से इतने काम हो रहे हैं कि अब उनके बच्चे उनके, वरना वो छोड़ते जा रहे थे। हाँ। दिस आर्ट वाज अ डाइंग आर्ट, बिल्कुल। तो लेकिन अब क्राफ्ट्स हो, और जो मार्बल इनले का हमारा काम जी होता है, जी, वो तो उसमें फिर हमें आखन ट्रस्ट फॉर कल्चर, इनकी मामनत जो है वो शामिल है। वो इट्स अ पार्टनरशिप गोइंग ऑन, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमारे अपने लोग खुद काम करते कामरान हैं। साहब, फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक दैट इंसान का अपना कितना इंटरेस्ट होना चाहिए? बिकॉज व्हेन वी सी यू, और इतनी एसोसिएशन आपकी रही है और आपके नाम से हुई मंसूब होगी है वॉल्ड सिटी, डिड यू आल्सो हैव टू डू अ बिट ऑफ ए स्टडी और एन एजुकेशन? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट। मेरी उसूलन तो कोई बैकग्राउंड है, लेकिन मेरे दिल और जहन में एक पता नहीं कहाँ से, लेकिन मे बी माई फादर वॉज अ पोएट, तो मुझे वो कोई जमालियात से कोई एक उन्स है, एक शगफ है। कसक उसकी कोई है। और फिर दुनिया जाके मैंने इस आंख से ही देखी है, जब से मैंने वेस्ट जाना शुरू किया। आई वुड लुक अराउंड एंड से कैसे ये चीज़ें अपनी कर लेते हैं, कैसे। सर, आउट ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स, व्हाट हैज बीन योर फेवरेट सो फार? जी, मुझे तहाशा किए हैं मुनाल से लेके, और यू नो सैदपुर विलेज एंड व्हाट नॉट, लाहौर में भी लेकिन गवाल मंडी में जो फूड स्ट्रीट के नाम से हमने बनी थी। जी, वो हेरिटेज भी स्ट्रीट थी, फूड राइट। उस जैसा क्रिएटिव और मज़ेदार प्रोजेक्ट, मुझे वो लक्स स्टाइल अवार्ड का भी तब मिला कि जी मोस्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट। बट इंडिया में यकीन करें, मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े उस पर, और वो बोले इधर क्यों नहीं हम ऐसी स्ट्रीट बना बट पाते। सैडली इट्स नो मोर, वो मेंटेन ना हो तो पाया। हमारे साथ अगले घंटे में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा होंगी, उनसे तो पूछेंगे। उनसे पूछ लेंगे कि भाई क्या प्लान है गवाल मंडी की फूड स्ट्रीट को लेके। हाँ, नहीं, उस पर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अहकामात दिए हैं, तो इंशाल्लाह। चले, that is something, looking forward to that. Shahid साहब, thank you for being Sir, with thank us. you for being with us. It was And thank an you for honor to doing see what you have been doing. तो लिहाजा देखिए, वॉल्ड सिटी और बसंत जो है ना, वो भी एक इमोशनल अटैचमेंट है, सो वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। और वहाँ भी लोग जो हैं वो बड़ा इंतजार कर रहे हैं, और बाकी शहर से लोग वहाँ जाने का इंतजार कर रहे हैं। और आपने तो अभी बसंत। परसों ही टूर लिया था ना, सो बड़ा यू मजा नो आया। देयर मेनी Very थिंग्स टू nice. टॉक अबाउट इट। जो नाइट टूर पर्टिकुलरली शुरू हुए हैं ना, वो आप मिस करेंगे अगर आप लाहौर मतलब में हैं। वो सॉर्ट ऑफ गेम चेंजर्स, बिकॉज़ वो आपने और पहले उसमें भी वैसा लाशारी नहीं साहब देखा की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पूरे किले को लिट करना और ये फैसला करना कि मगरिब के बाद किला खुल सकता है। सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। नाइस चिली, नाइस चिली सनी लाहौर। तो सनी भी है, क्या जबरदस्त किस्म का Now मौसम the है। sun has started shining bright. कुछ ज्यादा ही ब्राइट नहीं हो गया On our वैसे? faces, तो हमें भी आपसे तो सॉरी बट वी हैड टू हमने वेयर आपसे दिस जितनी वरना। आंखें मिलानी थी मिला ली। ठीक है। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है आज के दिन की मुनासिबत से, और आपको पता है कि आज हम कश्मीर डे भी मना रहे हैं, observe हैं, कर और रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। विशाल साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम इस दिन। और वैसे तो हम पूरा साल ही आपसे बात करते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस दिन भी बात करें, क्योंकि हमने ऑब्वियसली ये नोटिस किया है कि दुनिया को तो बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहा है कि कश्मीर में हो क्या रहा है और भारत का क्या रवैया रहा है फॉर ओवर डेकेड्स।
हाउएवर चुप है दुनिया। तो इस दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगी और क्या आपका पैगाम होगा दुनिया के लिए? मेरा दुनिया को एक ही पैगाम है कि या तो आप एक ही दफ़ा फैसला कर दें कि कश्मीरी कौम इस दुनिया पे नहीं बसती, या हम इंसान नहीं हैं, या हमें कोई हक ही नहीं है कि हम इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहें, सिर्फ हम कब्रों के लिए ही बने। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सबसे पुराना मसला है वो कश्मीर का मसला है, और हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, हमारा इंडिजिनस राइट है हक के खुद इरादियत का। और ओवर 12 करारदादें यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो डिमांड करती हैं कि कश्मीरियों को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्लेबिसिट का राइट दिया जाए। तो क्या वजह है कि आज तक कश्मीरी जो है उनकी नस्ल होती जा रही है, जब तक कि हर कश्मीरी जो है इस ज़मीन से जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। तब आप बोलेंगे कि कितने लोग शहीद हो गए और कश्मीरी कौम कभी दुनिया में बसती थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है दुनिया के सामने एक कश्मीरी का। लेकिन भारत लाख जतन कर ले, जो जज्बा जद्दोजहद आज़ादी है ना, उसे दबाना बड़ा मुश्किल काम है, उसे नहीं दबाया जा सकता। और ज़ाहिर है कोशिशें तो दहाइयों से जारी हैं। आपको क्या है और क्या जतन करेगा भारत, और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं वादी पर? देखिए, कश्मीर की जो तहरीक है वो शोहदा के खून से रची हुई है। हर घर में कोई ना कोई शहीद है, कोई ना कोई रेप विक्टिम है, किसी ना किसी का घर जलाया है, तबाह किया है, किसी के बच्चों को, किसी के प्यारों को, किसी के शौहर को जेलों में, अकूबत खानों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, गायब कर दिया गया है मिसिंग पर्सन्स में। इस कौम ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि काश कभी ये आयरन कर्टन जब लिफ्ट होंगे तो दुनिया को अंदाज़ा होगा कि पैलेस्टाइन में जो जुल्म हो रहा है उससे भी 10 गुना ज़्यादा जुल्म मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वहाँ पे जो काले कवानीन हैं, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, पेलेट्स जो हैं, फॉस्फोरस शेल्स, केमिकल वेपन्स के अलावा अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स जो हैं, और इस वक्त जो लेटेस्ट जो जुल्म किया जा रहा है कश्मीरियों के साथ, जब उनके जवान बेटों को गायब किया जाता है, उनके माँ बाप दर बदर फैमिली मेम्बर्स ठोकरे खाते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ गए उनके प्यारे, तो उनका कोई अता पता नहीं मिलता, ना जेलों के अंदर, ना कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, ना आर्मी कैंप्स के अंदर, ना पुलिस स्टेशंस में, ना अदालतों में। और फिर एक दिन अचानक उनकी जिस्म की कटी हुई बोटियां 2-2 किलो के गोश्त की उनके घरों में फेंकी जाती हैं। ये हालत है कश्मीरियों का, और तब भी कश्मीरियों का जो जज्बा हुर्रियत जो है वो हिंदुस्तान को चल नहीं सका। यही वजह है कि आज तक वहाँ पे 10 लाख फौज है, 16 इंटेलिजेंस बटालियन है, और कम से कम $87 बिलियन एनुअली वो अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं ताकि कश्मीरियों को डरा धमका के उनकी तहरीक को दबा दिया जाए। मगर उनका हर हरबा जो है कश्मीरियों को डराने का, टेरराइज करने का जो है वो फेल हुआ है। मगर जो जानी नुकसान है उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। तो ये ना हो कि हर कश्मीरी इस दुनिया से फना हो जाए और फिर उसके बाद हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के या हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पे गाड़े। तो हमें उनकी जान बचानी है, इस तहरीक को बचाना है। विशाल साहब, बहुत सी आपसे बातें पूछनी है, लेकिन एक बात जो हम सारे जानते हैं, यासीन मलिक साहब की खैरियत और ख़बर आपसे पूछना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, क्योंकि ये भी हमें पता है कि उनको ऑब्वियसली जेल में बंद किया हुआ है 35 साल मुकदमे में। सोचें 35 साल पुराना मुकदमा है। ये कोशिश है कि किसी तरह सजाए मौत हो जाए। बिल्कुल यही कोशिश उनकी चल रही है। तो उनका क्या हौसला है, किस तरह वो डील कर रहे हैं, और जेल में उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? बदतरीन बर्ताव है, उनको कोई लीगल राइट नहीं है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो राइट्स ऑफ प्रिजनर्स हैं। हालांकि हिंदुस्तान खुद सिग्नेटरी है ऑन जिनीवा राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। कोई मेडिकल केयर नहीं दी जा रही, कोई लीगल काउंसिल एक्सेस नहीं है। उनके एक लॉयर एक ज़माने में थे, उनको भी मिस्टीरियसली हिटाए राजा तुफैल साहब। उसके बाद यासीन साहब ने यही कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, और ये उनका बुनियादी राइट है किसी भी इंसान का इस दुनिया में कि वो अपनी वकालत खुद करे, अपने आप को डिफेंड करे अगर वकील नहीं है। और उनको ना ही फिजिकली प्रोड्यूस किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशंस यकतरफा की जा रही हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाता है तो उनको म्यूट कर दिया जाता है अक्सर, और जब जज बोल रहा होता है तो जज की आवाज़ अक्सर बंद कर दी जाती है ताकि उनको सुनवाई ना, उनके कानों में आवाज़ ना आए। और इस तरह उनके फैसले किए जा रहे हैं। कहीं भी जो लीगल कॉस्मेटिक कोर्स होता है उसकी कोई बेसिक फंडामेंटल जो है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तक जो है इस लिटिगेशन के अंदर जो है वो पूरी नहीं की जा रही, बल्कि ये एक ब्लैक जस्टिस है
ये एक धब्बा है हिंदुस्तान की जुडिशल सिस्टम पे और दुनिया के जुडिशल कॉन्शियंस के ऊपर कि ये एक कश्मीरी के साथ हो रहा है, जो कि है भी नहीं इंडियन, और हिंदुस्तान की जुडिशरी और कोर्ट्स जो हैं जो बनता ही नहीं है लीगली स्पीकिंग किसी कश्मीरी को वहाँ पे चैलेंज करना, वहाँ पे फांसी घाट चढ़ाने की यकतरफा धड़ाधड़ फास्ट ट्रैक पे कोशिश की जा रही है। उनकी जान को भी बहुत खतरा है इनसाइड द प्रिजन ऑल्सो, और अदालतों के थ्रू भी किसी ना किसी तरीके में हिंदुस्तान ने ये फैसला कर दिया है कि उन्होंने देखना हो रहा होगा कि किस तरह बाहर के रंग मतलब बसंत तो समझे हम ही से शुरू हुई है, इधर नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स लाहौरी जो है वो बाहर का भी ऑब्वियसली खुशामद कर रहे हैं और बसंत तो है। also means food for us. तो फूड के हवाले से जी कल हम पहुंच गए और ओल्ड सिटी लाहौर वी वेंट और हमने क्या क्या खाया और क्या मजा आया। और वो We have to show you some of it. कामरान साहब बात कर रहे थे ना, वो लिटरली वहाँ के हर शख्स में आपको महसूस That होती is है। so देखिए true. आप। Let's watch. हमारी अपनी गप्पें जो है ना वो चल रही हैं। अब मेरी बात सुने, 3 खवातीन इकट्ठी हो जाएं। Exactly, thank you. तो फिर जोड़ों की डिस्कशंस तो बनती है। आप चुप रहे। Without further ado, हम बता दें और आपको बताया था कि हमारे जो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं और हर दिन ही आ रहे हैं, लेकिन आज तो स्पेशली बिकॉज वी रियली वांटेड टू मीट इन पर्सन एज वेल। और वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी हमारे साथ हैं। Please always be kind to take out time for us. Always. और जाहिर है लाहौर आए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लाहौर में पंजाब में शो करें और ये हमारी खुसूसी मेहमान ना हो। बिल्कुल, ऐसा ही है। टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड उनके साथ मौजूद हैं शाजिया रिजवान साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन की पंजाब असेंबली। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया साहिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू लेडीज फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आपसे ही बात शुरू करें। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको बिकॉज दिस इवेंट इन द मेकिंग ऑब्वियसली अभी तो शुरू होना है, लेकिन ऐसी कोई एक्साइटमेंट बिल्ड हुई हुई है। लगता ये है जब से हम आए हैं लाहौर कि पूरी दुनिया लाहौर आई हुई है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड हुमा एंड अब्दुल्ला को तो फिर भी मैं मिली हुई थी पहले कहीं ना कहीं। हुमा से मेरी पहली मुलाकात है इन पर्सन, सो वेरी डिलाइटेड टू मीट यू और वेलकम टू लाहौर एंड पंजाब एंड आई होप आपको लाहौर अच्छा लगा होगा। मतलब हम तो खैर हमारा दिल इधर ही होता है वैसे तो लाहौर में, और आजकल तो बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन अभी आम हालात में भी चमकता है। आम डेकोरेशन जरा बसंत के हवाले से जो है वो रंग बिरंगा हो गया है ना। और एंड देयर इज दिस फेस्टिविटी इन द एयर एज वेल। देखिए ईद तो एक ईद होती है, लेकिन दिस इज समथिंग मोर स्पेशल। तो बड़ी दुनिया से लोग जो ट्रिप्स ऐसे मौसम में लगाते होते हैं वो खास तौर पे अभी आए हुए हैं। अभी तो ये देखें कि ये बहुत सारा टाइम नहीं था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस पे फैसला करने के लिए। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए एक ऐसा त्यौहार जो पंजाब की पहचान ज़रूर है, लेकिन उसको हमारी गलतियों ने, गैर जिम्मेदारियों ने बैन करा दिया और ओवर डूइंग्स की वजह से खामखा धाती डोरें इस्तेमाल करके, शीशे वाली डोरें इस्तेमाल करके एक खूबसूरत इवेंट जो है वो ख़राब हुआ। उसको रिवाइव करना आसान फैसला नहीं था, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो हमेशा से बोल्ड फैसले जो है वो करती भी हैं। अल्लाह पाक उसमें उनकी कामयाबी भी देते हैं। अब भी अल्लाह पाक के हजूर जो है एक गुजारिश है और शहरियों से हाथ बांध के गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस त्यौहार को चलने दें। इसको कोई गैर जिम्मेदारी, कोई SOPs की वायलेशन किसी भी तौर पर अच्छा है ना। मतलब मुझे समझ नहीं आती गुड्डी क्यों ना कटे। गुड्डी कटे तो इट्स अ फेस्टिविटी ना, फिर आप रौला डालेंगे, वो काटना होगा, 100%। जिसकी छत पे कटरी होगी वहां पे भी जो काट रहे होंगे। दैट्स द होल पॉइंट। एग्जैक्टली। तो फिर इसमें हमने ऐसी डोर इस्तेमाल करनी ही क्यों है जो ना कट सके जिसके साथ। फिर तो वैसे भी गेम में भी धांधली हुई ना, ये हाँ, बिल्कुल चीटिंग है, ये तो चीटिंग। और फिर ये चीटिंग जो है वो सिर्फ पसंद वहां तक गुड्डी तक नहीं रह जाती, फिर ये इंसानी जानों तक जो है जब वो कोई चीटिंग पहुंच जाए तो फिर वो जाहिर है वो नाकाबिले जो है वो बर्दाश्त होती है। बहुत सख्त सजाएं हैं। सिर्फ 3 दिन की बसंत है, सिर्फ लाहौर के अंदर है और कहीं पर भी बाहर बसंत की इजाज़त नहीं है। इसलिए बहुत सारे पंजाब से, बाहर से लोग जो है लाहौर आए हैं। और अभी मैं एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, 1 अरब 24 करोड़ रुपए की अभी तक गुड़ियां और डोर बिकी है 4 दिन के अंदर। कल हमारे पास फिगर था 58 करोड़ रुपए और जाहिर है कल रात सिर्फ नहीं, अब ये देखो ये सिर्फ पतंग और डोर है, उसके अलावा डायर्स, टेलर्स और फिर ढोलची, खाना पीना, होटल इंडस्ट्री, मतलब रेस्टोरेंट, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है पंजाब के अंदर। इसमें जो अच्छी बात मैं फील करती हूँ ना, अभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी पतंगों की कीमत ज्यादा है या डोरे जो है उनकी कीमत ज्यादा है। हमने उसको रेगुलेट नहीं किया, इसलिए इसको मार्केट पे छोड़े। हमारी कोशिश ये है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको मेक श्योर करे ताकि इनकी कीमत नीचे आए। बाकी अजला से भी अब
कल से आने शुरू हो गई हैं पतंगे, तो कुछ थोड़ी नीचे कीमत आने शुरू हुई है, बट इवन देन इसको और नीचे आना चाहिए भाई, मेहरबानी करें, मतलब सबको बसंत मनाने दे, इतनी खाम का मुनाफा ना ले। हाँ। लेकिन उनको भी शायद इतने सालों बाद बसंत आई है ना, तो वो भी कह रहे हैं सारा मुनाफा इसी साल ले ले। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम अच्छे बच्चों की तरह बसंत मनाएंगे, ये बसंत कंटिन्यू करेगी, अगले साल जो है वो फिर बसंत होगी, पूरे पंजाब के अंदर होगी इंशाल्लाह ताला। इस दफा कोई प्लान है इंशाल्लाह दिस लाहौर मॉडल वुड बी अ सक्सेस, और आप तो इंतबाह कर रहे हैं, हम मिन्नत करने हैं लोगों से, मैं भी और रोजाना, और हम भी हाथ जोड़ के और आज़मा साहिबा जहां आपकी ये जिम्मेदारी है, हमने मीडिया ने भी, हमारा काम भी यही है, हम लिटरली इतने हफ्तों से हम रोजाना एसओपी हमें रट गए, ये याद दिला रहे हैं कि इट इज रियली अप टू यू कि ये हर साल हो या ना हो। सो कोई है प्लान के इंशाल्लाह इफ दिस मॉडल व्हेन इंशाल्लाह दिस वुड बी अ सक्सेस, तो इसी साल किसी और शहर में भी कुछ हो जाए? इसी साल शायद मुमकिन ना हो, लेकिन लेट्स सी, चीफ मिनिस्टर साहिबा फैसला कर सकती हैं। देखो बसंत जो है ना वो होती थी बसंत पाला उड़ंत, मतलब सर्दी के बाद और स्प्रिंग से पहले, यू नो, ये येलो कपड़े और ये सब कुछ हो, ये टाइम बाउंड होती है, वो मोमेंट होता है, तो वो ये टाइम है। उसके बाद अभी तो आप देखो फौरन इसके आ रहा है रमजान, फिर आपकी ईद है, तो मौसम उसके बाद बहुत चेंज हो जाएगा, फिर छतों पे जाने वाला मौसम कम है, और इसलिए इसको अगले साल पे ही मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला। वाले तो कह रहे हैं उनका 8 फरवरी को एहतजाज था, आपने 8 को भी बसंत रख ली। अब इस तरह के शरारती सवाल मुझसे त्योहार के दिनों में मत पूछो इस तरह के सवाल। आई हैं आप सियासी, जाहिर है सियासी रहनुमा हैं। देखो सियासी रंग ना दे, बसंत को सियासत मत, हम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बसंत को, मैं उन्हीं को कह रही हूँ, बसंत को एक त्योहार है, त्योहार को त्योहार। अब ये क्या हो कि ईद के ऊपर आप कहें पीटीआई के मेरी एक अपनी ईद है, यू नो, बाकी मुल्क एक और ईद मनाए, ईदें हो जाती हैं, वैसे वो पेशावर में जो हुआ करता था पहले। तो ये कुछ त्योहार जो है ना उनको त्योहार रहने दें, उसके अंदर अब इस वक्त जो जिनकी छतों पे लोग जा रहे हैं, जो बस वो खरीद रहे हैं, उनमें किसी के वो लिखा थोड़ी है कि वो पीटीआई का है। वो ये मैंने देखा है कैंपेन सोशल मीडिया पे, अब तो तानों पे और उस पर भी बात आ गई है कि हाय हाय तुम लोग क्यों बसंत बना रहे हो, इतने लोग वैसे बाहर नहीं निकलते, आज मोची दरवाजे के अंदर जगह लेने को जो है वो खड़े होने के लिए जगह। लेकिन अगर आज़मा साहिबा ये रंग में भंग हो भी गया, मैं समझती हूँ कि हमारे पास ना हंसने खेलने के, हमारे पास इंजॉय करने के बहुत कम मौके रह गए हैं। तो लोगों को अब ये खुशियां त्योहार चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर ने कल भी कहा कि मैं चाहती हूँ कि लोग हंसी खुशी त्योहार मनाएं, वो हर वक्त एक पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर हो। और अब ये जो रेवेन्यू जनरेशन और एक जो ये वो हो रहा है, ये एडिशनल पार्ट है, ये उसका एडिशनल पार्ट है। और अच्छी बात यह है कि अमीर लोग जो है वो गुडिया डोरे खरीद के तो गरीबों को दे रहे हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पतंग बनाने वाले हैं, को बहुत, तो यू नो, उस तरह से तो उनका बैकग्राउंड नहीं होता। तो, और फिर ये है कि जो मजदूर इस वक्त वहाँ काम कर रहे हैं, जो ये बना रहे हैं, वो तो अपने घरों पे बैठ चुके थे। अच्छा, हमने देखा है आज़मा साहिबा एक इंतहाई, और शाज़ी साहिबा आप भी इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट प्लीज जंप इन द कन्वर्सेशन। हम तो गप्पे लगाएंगे, हमने तो गप्पे लगाएंगे। हाँ, सो यू नो, हमने देखा कि एक बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग है विद एवरीथिंग, चाहे वो कैंप लगे हों जहां पर मोटरसाइकिलिस्ट को वो रॉडें लगा के दी जा रही हों, चाहे वो एसओपीज हों, चाहे छतों की एनओसीज का मामला हो, एवरीथिंग इज थॉट थ्रू। कितने, आप बता सकती हैं शायद कितने अरसे से प्लानिंग चल रही थी, और ये काम यू नो इन प्रोसेस है। हमें ऐड हियर अब्दुल्ला कि हमें तो जब पता चला, लेकिन हमें ये पता है कि बस सीक्रेट प्लानिंग कुछ महीनों से, कोई 8-9 महीनों से चल रही थी। प्लीज हमें बताओ। 8-9 महीनों नहीं, 3-4 महीने आप कह सकते हैं। ओके। और उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेजेस की प्लानिंग थी कि होगी नहीं होगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से एसओपीज बना सकते हैं, कौन से एसओपीज जो है उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। और फिर जब चीफ मिनिस्टर ने खुद जो है वो ब्रीफिंग लेके तसल्ली की कि ह्यूमनली जितना पॉसिबल है उतने एसओपीज हर तरह के हमने बना लिए हैं और कर लिए हैं, उसके बाद उन्होंने इजाज़त दी कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। और परसों उन्होंने खुद भी ब्रीफिंग दी इसके ऊपर। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, एक त्यौहार को लेकर एक चीफ मिनिस्टर इतनी ज़्यादा यू नो वो है, 1 घंटे की ब्रीफिंग जो है वो खुद दी, खुद उन्होंने लोगों को बताया, ब्रीफ किया। तो आप भी ऐड करें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल मैं लिबर्टी मार्केट गई और वहाँ पे मैंने एक मोटरसाइकिल से एक लाइन देखी और इतनी एसओपीज को फॉलो किया जाता है। जब मैं कल असेंबली के सेशन में आई तो जब इशारे पे गाड़ी रुकी और मैंने साइड पे मोटर बाइक की पूरी रेल देखी और उन्होंने जिस तरह उस एसओपीज को फॉलो करके एक इजहार किया है कि वो इस बसंत के त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाना चाह रहे हैं। मीन कि हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का त्यौहार रिवाइव जो हुआ है और लोगों के चेहरों पे जो स्माइल नजर आई है, जो खुशी के तासुरात नजर आए हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है। हम लोग बड़ी एयरपोर्ट पे हम उतरे हैं, हम तो कराची से आए हैं और सबसे पहली चीज हमने यही देखी कि ऑलमोस्ट हर मोटर बाइक के आगे वो रॉड लगी हुई है। आई मीन दैट इज एन इंडिकेशन
कि एक तो देयर इज समथिंग हैपनिंग और फिर कितना फॉलो किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बात बताऊं, वो हमें मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कल चीफ मिनिस्टर को कहा, उन्होंने कहा कि अब जो भी अनाउंसमेंट होता है ना उसको फॉलो करती है अवाम, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने ये करवा लेना है। अब वी मीन्स बिजनेस, जो कहा है वो करना पड़ेगा। और ये शहरियों की बहुत मेहरबानी है कि अभी हार्डली, मैं तो पिछले आपके कह लो कि 8-10 दिन से, जब से ये कैंपेन ज्यादा पकड़ी, बाय द वे ये कैंपेन 1 महीने से चल रही है जो रॉड्स लगाने वाली है, लेकिन आखिरी 10-15 दिन में इसमें तेजी आई। तो मैं कहीं भी जा रही थी ना तो मेरा यूं होता लगी हुई है कि नहीं रह गए। फिर मैं चीफ मिनिस्टर को कह, हम अभी 40% हुए हैं, हम अब 60% हो गए हैं अब। और उस दिन खुद चुके वो एक इवेंट पे आई, काफी शहर घूम के, तो उस दिन आके फिर उन्होंने शाबाश भी दी, जब वो सेफ सिटी के अंदर आ रही थी उसी दिन की बात, उस दिन उन्होंने आके शाबाश भी दी कि मैंने हार्डली 1 या 2 मोटर बाइक देखी है हमारे साथ। उन्होंने कहा था कि कल शाम तक उनका टारगेट था कि 98% तक कंप्लीट हो जाएगा। 90% तो और मेरा 92 पे सुबह में हम बैठ के बात 10 कर लाख रहे जो थे। है वो हमने रॉड्स लगाए हैं। 3 लाख हमारे पास कैंप्स के अंदर मौजूद होंगे उस दिन भी। अच्छा, जो अगर ये उस दिन में मतलब पीपल अच्छा, कैन उस जस्ट दिन गो के एंड लिए टेक इट। पर्टिकुलरली आपने एक ट्रांसपोर्ट का एक भरपूर प्लान है। यू नो, उस दिन पाबंदी है नहीं है, चंकी रक्षों पे मोटरसाइकिल सवार निकल सकते हैं, जरा इसको इलैबोरेट कर दें, क्योंकि जाहिर है हमारी आबादी इस हमने कंसर्न। शहर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो जो रेड जोन है जहां बहुत ज्यादा बसंत होती है, जो है वॉल्ड सिटी, ऑफ कोर्स और ओल्ड सिटी, उसके अंदर तो किसी तौर पर भी बाइक को अलाउ नहीं किया जाएगा। बाइक वहां चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। जो बाकी ग्रीन और येलो जो जोन्स है, उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुख्तलिफ जो SOPs के साथ तो जो रॉड है उसको करके अलाउ किया है, लेकिन फिर भी पिकेट्स लगे होंगे और वहां पर जो है वो चेक करके लोगों को एंटर करने की इजाजत दी जाएगी कि वहां पे SOPs पूरे हैं। हेलमेट पहना हुआ है, बाय द वे हमारे हेलमेट की भी बहुत, चीफ मिनिस्टर साहिबा के हेलमेट जो कैंपेन है उसकी भी 100% इम्प्लीमेंटेशन हमने होती देखा है। है, some things that we have noticed and we have been talking about as well, लेकिन ये भी बताइए बस ये पूरा कर दूं। ट्रांसपोर्ट के लिए जो 3 दिन है, कल से 6, 7, 8 को 500 के करीब बसें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। ऑरेंज लाइन फ्री है, मेट्रोज फ्री हैं। उसके बाद रिक्शाज जो येंगो है उसके रिक्शाज जो है 60,000 रिक्शाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाहौर के हर एक इलाके के अंदर जो है उनको बुलवाया भी जा सकता है, वो मौजूद भी होंगे। और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो मतलब फ्री राइड्स जो है वो पूरे पंजाब लाहौर के अंदर मेक श्योर करेंगे। जो हमारी फीडर रूट्स हैं उनके ऊपर भी हमने बसेस चलाई हैं ताकि कोई भी ऐसा रास्ता, ऐसी चीज ना हो जिसके लिए लोग परेशान हो कि अब हम उतर के कहाँ जाएं। उनके लिए अगली फीडर जो बस है वो उसके लिए मौजूद होगी। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, प्लीज उसको फॉलो करें, फ्री ट्रांसपोर्ट को जो है एंजॉय करें। और जब फ्री ट्रांसपोर्ट है तो क्यों ट्रांसपोर्टेशन लेके जा रहे हैं, व्हाई नॉट। और आपको पता है हमारे पास खबरें आती रहती हैं और खबर हमारे पास ये आई है कि 22 फ्लाइटें फ्रॉम कराची टू लाहौर एंड ऑल आर पैक्ड, पीपल आर फाइटिंग ओवरसीज। आई नो ऑब्वियसली व्हाई नॉट, दिस इज द टाइम कि हम लॉरेंस गार्डन में कोई कैंप शैम्प लगाएं, कोई पॉट शॉट लगाएं। उनके लिए हमें होटल में जगह नहीं मिल रही थी। नहीं वो तो खैर आप अगर लास्ट मिनट बुकिंग करा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों के घर रहें, क्योंकि होटल्स जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन दैट सम पीपल आर आल्सो आस्किंग, पंजाब हुकूमत किस तरह ये अफोर्ड कर रही है, मतलब व्हाट आर कहाँ से फंड्स निकाल के कहाँ डाले जा रहे हैं, व्हाट्स द बैकग्राउंड, बिकॉज दिस इज लाइक बहुत फंड्स कहाँ हैं इसमें, बहुत फंड्स तो है नहीं इसमें, तो स्पॉन्सर्स हैं ज्यादा हमारे साथ। अभी जो सिटी ब्रांडिंग है ये भी स्पॉन्सर्स ने की है। जो येंगो की ये राइड्स हैं ये भी येंगो हमारे साथ पार्टनर है। उसके बाद जो हमारी अपनी बसेज हैं वो तो हमारी अपनी बसेज हैं और उसको जो है वो हमें 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना, तो ये बहुत कोई बड़ी चीज है नहीं। लेकिन इन रिटर्न जो इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, जो इस वक्त 1 अरब तो आप कह चुकी हैं कि डोरें और गुड्डियां, 1 अरब 24 करोड़ रुपए। सो डू यू, और ये 8 तक की खरीदारी जारी रहेगी, किधर जाता हुआ आप लोग ये फिगर देख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि गुड्डियां भी यहाँ नहीं जानी और कट जाएगी जितनी गुड्डी उड़ेगी। ऊपर जाना तो बहुत बात की बात है। मेरे मियां बहुत अच्छी गुड्डी उड़ाते हैं। अच्छा, तो और मेरे सेक्रेटरी साहब जो है मेरे डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी हम पे ये इंकशाफ किया कि वो बहुत अच्छी गुड्डी उड़ाते हैं। तो मैंने कहा कि फिर मुकाबला हो जाएगा, एक हम देखेंगे। और मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़ी हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तूने पार्टी बदल ली है। देखे मैं अपने, और मेरा ख्याल है कि हम उस दिन चलते हैं जिस दिन इनके मियां और सेक्रेटरी साहब का मुकाबला है। ये मुकाबला तो देखने वाला होगा, विल बी द न्यूट्रल जजेस ओवर देयर। लेकिन वो मैंने को यही कही थी, मैंने कहा जहां हम जा रहे हैं पतंग उड़ाने, वहां पे तो पतंग अभी यहाँ तक नहीं जाएगी और वो कट जाएगी जितनी पतंग वहां उड़ रही होती है।
तो लेकिन उसका भी एक अपना मजा है, मतलब पतंग उड़ेगी तो तभी तो शोर करने का मौका मिलेगा। और हम सिर्फ शोर ही कर सकते हैं, आपस की बात है। गुड्डी वुड्डी मुझे उड़ानी आती नहीं, और एक आधी दफा कभी पकड़ी थी, मुझे याद है बचपन में ना, तो वो ऐसा लगता था कि मैं खुद खींच रही हूँ, तो बहुत प्रेशर होता है उसका। मुझे याद है उस वक्त तो मतलब बचपन था, मैं खींच रही हूँ साथ साथ, मैं कहती नहीं अंकल पकड़ लें, मुझसे नहीं हो रहा। तो मजेदार चीज है। तुम भी गुड्डी उड़ाओगे, हवा के रुख का भी एक बड़ा गेम होता है। हम आए आपको पतंगबाजी का कोई शगफ है, शौक? जिस लोगों ने कहा कि उनके हस्बैंड को बहुत ज्यादा क्रेज और शौक है, मेरे हस्बैंड को भी शुरू से बहुत शौक है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं लाहौर आई थी पसंद बनाने, और दैट वाज टाइम था कि मैंने वही लास्ट पसंद देखी थी, उसके बाद मैंने पसंद नहीं देखी। तो वो बड़ा मेरे लिए बड़ा मोमेंट था, एक यादगार सा। तो नहीं पता, बिल्कुल बच्चों को तो मैंने इतना मजेदार क्लिप देखा हूँ सोशल मीडिया पे, जेनजी जो है वो कैसे पतंग उड़ाएगी ना, तो हर बात पे कह रहे हैं चैट जीपीटी कह रहा है। नहीं, मैंने व्लॉग देखा है हाउ टू फ्लाई काइट, फिर वो कह रहे हैं इसमें तनावे डालो। मैं देख रहा हूँ हाउ टू मेक तनावे, मैं बताता हूँ तनावे कैसे डालो। So there's a lot of education happening for the youngsters as well. बच्चों को पता चलेगा कि पतंग कैसे, मेरी औलाद नहीं पतंग, मेरी औलाद इंट्रिंसिकली देखा जाए, which is a very sad thing. Exactly. हमारे कान में कुछ लोग हैं जो कराची से, वो कह रहे हैं तनाव भाई, वो जो धागा बांधा होता है, वो करते हैं कन्ने, आप उसे कहते हैं कराची में कन्ने, लेकिन यहाँ हम तनावे ही कहते हैं उन्हें। ऐसी नजरों से डाले तनावा, सीख लें। कोई रब्बत से कितने जावा। वैसे आपने भी तो गाना निकाला है, हमारा सॉन्ग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उसी के बारे में, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? और उसके पीछे थॉट प्रोसेस था फन और रिवाइवल ऑफ बसान। तो फिर ये है कि इसको हमने शूट भी वॉल सिटी के अंदर किया है। वीडियो बहुत ही और अभी 2 और आ रहे हैं। आज हम 2 और मजीद सॉन्ग्स लॉन्च करने जा रहे हैं। एक आरिफ लोहार है, ओह लवली, तो उन्होंने वो भी एक सिग्निफाई करते हैं पंजाब एंड लाहौर, तो और एक बग्गा साहब ने गाया है। ओह वेरी नाइस। तो ये 2 आज सॉन्ग्स इंशाल्लाह। तो बग्गा साहब भी तरानों से बाहर निकले और गानों की तरफ आए हैं। हमें बहुत पसंद है बग्गा साहब आपके तराने, और आपकी आवाज में जोश है, गाने भी बड़े अच्छे हैं, भंगड़े भी डाल रही हैं आपकी आवाज। अच्छा, अब आप बताएं कि आप खुद पर्सनली आप लोग किधर होंगे, मतलब क्या व्हाट्स द मेन इवेंट? मैं तो दिल्ली गेट में हमने एक स्पॉट लिया है जहाँ कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हम बसंत करने जा रहे हैं। ओके। और बिकॉज देखिए, अगर कल्चर डिपार्टमेंट नहीं करे तो फिर मतलब कल्चर डिपार्टमेंट है ही क्यों? बल्कि लीड करना चाहिए ना कल्चर डिपार्टमेंट को। तो वहाँ पर 3 दिन बसंत है। हमारे मुख्तलिफ मेहमान हैं, इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है, हमारे कुछ फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, आप सब हमारे मेहमान हैं जो वहाँ होंगे। फिर मुख्तलिफ बैजेस बनाए हैं हमने, हमारे MPs MNAs जो हैं उनको हमने दावत दी है, कैबिनेट के लोग हैं, हमारे सरकारी अफसरान हैं। तो एक मेरे पर बहुत प्रेशर है इस वक्त, बिकॉज हर एक को जो है वो विद फैमिली, यकीनन बसंत है भी एक फैमिली का इवेंट है। और आपने बुला लिया है। आपको पता है वॉल सिटी में छतें छोटी होती हैं, सिर्फ 100 लोगों की स्पेस है वहाँ। तो मुझे माजरत करनी पड़ी है कि मैं एट ए टाइम, ये नहीं हो सकता कि मेरी ही जो छत है उसके ऊपर SOPs की वायलेशन हो, तो वो कतन नहीं हो सकता। अच्छा, आपने तो हमें इनवाइट किया, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। हम स्पेशल होने वाली है सारी शाम और रात तक भी चलेगी, हफ्ते और इतवार को। यू आर मोस्ट वेलकम एंड इनवाइटेड। उसका एहतमाम किया गया है, तो उसमें प्लीज अगर आप जब शहर का चक्कर लगाने आप आए ना उधर हमारे वहाँ आकर शूट करें, हम बिल्कुल आएंगे और चक्कर लगाएंगे और मुख्तसर वक्त में आएंगे ताकि फिर अगले लोगों की बारी आए। अब एक स्पेसिफिक अब्दुल्ला, अब एक स्पेसिफिक तो खवातीन सवाल, कपड़े बनवानी है भैया, देखा तुमने हुआ? इतनी देर से ये सब खवातीन आपस में बातें कर रही हैं। आई एम एन इनोसेंट बायस्टैंडर। कपड़ों की बात कर रहे हैं, मतलब कि कपड़ों की बात होने वाली है। कपड़ों की बात होने वाली है कि जोड़े बड़ी स्पेशल कपड़े होते हैं। शाजिया पहले आप बताएं। मतलब शाजिया असेंबली इजलास छोड़ के स्पेशल पिंडी गई है वापस अपने लिए कपड़े बनवा के। ये बात हुई ना, ये हमें पता चल रहा है कि तैयारी है। मेरी मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने से इजाजत लेके गई थी कि मैंने कपड़े लेके आने हैं क्योंकि मैंने बसंत के त्यौहार आ रहा है। तो लाहौर शहर में बैठी हुई आप कहीं और कपड़े ले, लेकिन अपना वो फिर इनकी इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी कि इस दफा येलो थीम होनी चाहिए, तो येलो, ग्रीन, कुछ ऑरेंज, कुछ यही ऑरेंज, मतलब ये सारे जो गेंदे के पतंग के रंग होंगे वो हमारे कपड़ों के रंग होंगे। तो आपका सरप्राइज होगा कोई कलर पैलेट या कोई आपके भी कपड़े येलो की ही थीम होगी, यकीनन होनी भी चाहिए। बट मुझे पर्सनली येलो को बहुत पसंद नहीं है। मुझे तो हम ऑरेंज में चले जाते हैं। येलो बहुत ब्राइट है, फॉर मी बहुत ब्राइट है, लेकिन मैंने उसको मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की है।
भाई टेलर भाई मेरे कपड़े दे दो ये देख के शायद दे दे। कल का वादा था, अब आज का वादा है, लेट्स सी के वो वादा पूरा होता है कि नहीं। टेलर्स ये जो हमारे दुपट्टा डायर्स हैं, ये वो इनकी भी बहुत इसकी भी बहुत ज्यादा वो हुई है। अच्छा, वैसे people are also, the CM Punjab, whatever she wears also becomes a news. तो अभी उन्होंने जुनेद की शादी पे एक दिन येलो आउटफिट पहना था, तो वो तो अच्छी लगी नहीं। सीएम तो फिर सीएम को अल्लाह पाक ने फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल, और लोग बड़े फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड सेटर है, क्योंकि वो जिन डिजाइनर से आजकल कपड़े परनिया से बना रही है, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो हमने भी उनके कपड़े पहनने शुरू कर दिए। बताऊंगी अगर उन्होंने देख रही है तो लाइव भी देख, तो हमने कहा हम पीछे नहीं रहेंगे। सीएम ने हिट कर दिया एब्सोल्युटली जी, तो लिहाजा हम भी पीछे आ गए। शी इज अ गुड मतलब डिजाइनर, अच्छे कपड़े बनाती है, बहुत वेरी नाइस, वेरी उसको कैरी बहुत अच्छा करती हैं, तो वो अच्छा लगता है। वो सादे भी कपड़े पहने होने का वो। अच्छा, अब जरा खाने पीने पे आ जाए, क्योंकि वो लाहौर आना और खाने पीने ना होना, क्योंकि हमने ताजमहल से हलवा पूरी खाई है कल, अंदर फजरे के पाए के साथ, बिल्कुल। और नहीं पाए, हम सुबह गए थे, तो हम पाए होते हैं। हाँ, आज पाए सुबह होते हैं। हाँ होते हैं। आप सजेस्ट करें वैसे हमें, आप बताएं हम क्या खाएं। आप हरीसा खाओ। हरीसा, गवाल मंडी से बहुत से लोग कह रहे हैं हरी खाओ, तो वील हैव दैट। अगर आपको ट्रेडिशनल वो खानी है, आजकल तो वैसे अभी तक साग का मौसम है, तो साग और मक्की की रोटी भी खाई जा सकती है। यहाँ का चिकन तवा बड़ा मशहूर है। थोड़ा ज्यादा स्पाइसी होता है, उनको कह देंगे थोड़ा कम कर दें। अच्छा, these are the suggestions for everybody who has come to लाहौर। ये सिर्फ हमारे लिए, हम तो खा ही लेंगे, लेकिन आप आए हुए हैं, बसंत एंजॉय कर रहे हैं। लड्डू पिठिया जरूर खाएं, वो होती है दाल की बनी, वो अच्छा, ज़ाहिर है कि फिगर्स फॉर एनी गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रमजान की बात करते हैं तो ईद की शॉपिंग जो है वो एक पैमाना होती है कि इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रही है। अभी आपने 1 अरब 24 करोड़ की बात की, डू यू थिंक कि हम इससे डबल या ट्रिपल पे जाएंगे? एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो होटलिंग हो, ट्रैवलिंग हो, चाहे शॉपिंग, सो ऑन एंड सो फॉर, जब लाहौर आएगा तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएगा बंदा, जाहिर है, जो बाहर से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं। Do you really think कि ये हम अरबों में जा रहे हैं आफ्टर द बसंत? बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। बल्कि मैं समझती हूँ कि 9th को हमारे पास इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत अच्छी खबरें होंगी टू शेयर। और एक फिगर तो कुछ शेयर करें ना, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? ये स्पेकुलेशन इस खास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो एक ट्रेंड है इस वक्त, 4 दिन का जो ट्रेंड है वो बिलियंस क्रॉस करके 1.5 बिलियन के करीब है। तो यू कैन इमेजिन के ये आफ्टर, और मैंने अभी सिर्फ ये जो 1 अरब 34 करोड़ रुपए की सिर्फ पतंगे कही हैं, मीनिंग देयर बाय कि जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं अभी जो सारा कुछ है अंदर शामिल नहीं, तो ये बिलियंस में है। अच्छा, एक और बात भी हमने कल ये क्लैरिफाई किया था कि वो जो गानों की एक फहरिस्त आई थी, हाँ मुझे सच बात याद आया, मैंने ये कल देख, मैंने कहा उस फहरिस्त में तो कुछ गाने हमें याद आ गए, तो हमने तो गाने हमें याद आ गए, और हमने बताया था कि उसमें सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस पे पाबंदी है, बसंत पे अगर आपने अपनी छत पे लगाने हैं तो लगाएं, अपनी फैमिली के साथ अगर आप वो गाने सुन सकते हैं, मुझे क्या इतराज़ है? तो सुने, आपको अगर फैमिली इधर-उधर हो गई तो सुन भी लें थोड़ी। हाँ, मतलब कि ठीक है, नीवी होके आप सुन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा था, नीवी हम लाहौर आए हुए हैं ना, तो वी हैव टू बी इन दैट सेम लिंगो। ओके, फाइनली एक दफा फिर हम आपके तवज्जुह से भी, और आप खुद भी कह सकती हैं कि SOPs फॉलो करेंगे तो ये रेगुलर फीचर बनेगा इंशाल्लाह। तो ये हम कहना चाहते हैं, ये हम हुकूमत का काम जो है वो इस बसंत को महफूज बसंत बनाना है। उसके लिए ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए जो मैकेनिज्म है, उसके लिए डोरों और पतंगों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको सेव करना, उस पर QR कोड का लगना, उसके तमाम डीलर्स की जो है रजिस्ट्रेशन होना, ये सब जो ह्यूमनली पॉसिबल था गवर्नमेंट ने महफूज बसंत के लिए किया है। लेकिन अब बाकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, ये आपका त्यौहार है, इसको आपने एंजॉय करना है, इसको आपने आगे बढ़ाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपनी ज़िंदगियों को भी महफूज रखें, बच्चों की ज़िंदगियों को भी महफूज रखें, और ख़ास तौर पर जो वॉल्ड सिटी के अंदर जिन छतों पर बसंत हो रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस दिन भी कहा था, मैं उनकी बात को रिपीट करते हुए कहूँगी कि बहुत जो अंदरून शहर की जो छतें हैं, उसको जो सबसे ऊपर वाली रूफ टॉप होती है, यूजुअली उसकी बाउंड्री नहीं होती, तो उस बाउंड्री को मेक श्योर करें, कुछ आर्जी तौर पर लगा लें, कोई टेंट लगा लें उसके इर्द गिर्द, कोई रस्सा बांध लें, कोई कुछ कर ले। रस्सा भी बड़ा अच्छा खूबसूरत डिजाइन में लग जाएगा, लेकिन प्लीज उसको मेक श्योर करें, ये ना हो कि कोई अनफॉर्चुनेट वाकया जो है वो इस वजह से भी वो हो। और किसी तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, ड्रोन्स के जरिए सर्वेलेंस हो रही है, पूरे लाहौर की होगी, तमाम छतों की होगी, जहां पर भी कहीं वायलेशन होगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। 3 से 5 साल की सजा है, 20 लाख रुपए जुर्माना है, और जो भी SOPs को वायलेशन करेगा
तर फिर जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना। ये बात ही सारी। और एक और ऑलरेडी चीज, पॉलिटिकल डिवीजन इतनी है, हाँ, आज yes. चीजें उन्हें गैर सियासी रहने। और दूसरा ये, अगर बाहर से आप कहीं जा रहे हैं और वॉल्ट सिटी में करें तो वहाँ का जो एक और डेकोरम है, कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट करें, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट भी करें। इफ And यू आर also जस्ट no गोइंग slogans allowed on the kites as well. Yes. With no pictures, be it any political. नहीं, वैसे बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आती कि कभी आपने जूते पे लिख लिया कोई, कभी आपने कहीं कुछ लिख लिया, अब आप चाहते हैं कि गटरों में नालियों में वो पड़ी हो Right. शक्लें, मतलब रहने ही दे। हमें एहसास हो रहा है कि बेचारों की शक्लें जो है वो नालियों और गटरों पे ना फेंके। हाँ, तो आप बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चले, काफी हमने आप लोगों को बता दिया है कि क्या। अब्दुल्ला हम ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच लेडीज। मैं तो इस फील्डिंग में मैं बैक फुट पे रहा हूँ। So thank you so much for Thank taking out you. time for us. Thank you.